नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी डायरी में आपका स्वागत। दोस्तों नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तभी, बुरा लगे तभी बताइए वीडियो। तो आज का है जो करंट अफेयर 18 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है करंट अफेयर, कोई भी हो गवर्नमेंट एग्जाम। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो किसने ली है दोस्तों वो शपथ, तो वो नायब सिंह सैनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। है स्टार फैक्ट देख लेते हैं। स्टार फैक्ट हर क्वेश्चन में देखते चलेंगे। नायब सिंह सैनी को पंचकूला में हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से शपथ लिया है। यह उनका दूसरा कार्यकाल है, यानी कि मुख्यमंत्री का इनका दूसरा कार्यकाल है। शपथ ग्रहण के समारोह में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर। यह याद रखिएगा कि जो नायब सिंह सैनी किसकी जयंती पर, या दूसरा जो मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए हैं तो किसकी जयंती पे, तो वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उसने किया है। और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शामी राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे। यानी कि ये भी आपको देखना है कि उनकी शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से भाजपा के नेता उसमें शामिल थे। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। यह थे मुख्य अतिथिगण में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर शामिल किया गया है। तो वह हैं राशिमा मल्दाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट में भी देख लेते हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर का अपराध संबंध केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। बता दें कि रश्मिका पिछले साल एक डीप फेक वीडियो का शिकार हुई थी, जिसकी मदद से डीप फेक साइबर बुकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिला। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यह है कि हाल ही में भारत में किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया। जो ड्रोन उड़ाया जाता है, आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में, उससे ड्रोन को हस्ताक्षर किया है। तो कौन सा देश है इसमें से? आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी USA। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए USA के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किया है। किसके साथ यह हस्ताक्षर किया है ड्रोन के लिए? तो ये किया है आपका USA। तो आइए आगे देखते हैं। इस डीलर के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन, यानी कि भारतीय सेना के लिए 15 और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन शामिल हैं। आइए चौथा क्वेश्चन नंबर देखिए। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम ऑप्शन नंबर बी। आइए स्टार इफेक्ट इसमें भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन में स्टार इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वयं संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता की निगरानी सुविधा पावन चित्र का अनावरण किया।
यह ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSIRANIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर और सेल द्वारा संचालित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बातों को ध्यान दीजिएगा। 5वां है आपका ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विवान कपूर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विवान कपूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इस टाइप में भारतीय विमान कौन थे? तो भारतीय शूटर थे। देखिए इसमें लिखा है कि भारतीय शूटर विमान के कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्टेड फेडरेशनल ISSF विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग के रजत पदक जीता है। तो ये कौन से पदक जीते हैं आपको ध्यान देना है। तो रजत पदक जीते हैं। विमान फाइनल में ये भी पूछ सकता कि विमान जो हैं ये कौन सी क्या है? तो शूटर हैं और फाइनल में कितने अंक लाए थे? तो ये लाए थे आपके 44। फाइनल में 44 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं चीन के QI लिंग ने पदक जीता। तो स्वर्ण पदक इसमें जीतने वाले आपके थे चीन के थे और भारत के ने रजत पदक जीता है। आपको ये इतना ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। किस देश ने पहली भारत ट्रैक एक साइबर नीति वार्ता आयोजित हुई है? तो हुआ है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सिंगापुर में। और भारत ट्रैक एक साइबर नीति वार्ता की अध्यक्षता अमित ए शुक्ला ने की। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? क्वेश्चन बन सकता तो अमित शुक्ला ने किया था। चर्चा साइबर के खतरे में परिदृश्य राष्ट्रीय साइबर नीतियों के खतरों में अवलोकन और संयुक्त राष्ट्र के ICT विकास पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों को क्षमता निर्माण और परीक्षण में सहयोग की संभावना तलाशी, जिसका उद्देश्य है कि भारत के व्यापार राजनीतिक समझदारी में को दृष्टि मिले सुदृष्ट करता है। आगे देखते हैं। आगे आपका है कि किसने FPI के लिए ब्रेकिंग आय तेजी से लाने के उपाय पेश किया है? तो किसने किया है? तो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी SEBI। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। SEBI ने परिचालक क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय लागू किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को घरेलू संसाधन निवेशकों को बराबर बिक्री आय प्राप्त हो। FPI को पहले निवासी प्रक्रिया के कारण देरी का सामना करना पड़ता है। नई प्रणाली के तहत की बिक्री आय में T+1 दिन उपलब्ध हुआ। तो यह क्वेश्चन बन सकता है। यह क्वेश्चन आपका बन सकता है नई प्रणाली के तहत में कितने बिक्री आय पर कितनी प्रतिशत पर उपलब्ध हुआ? तो यह हुआ था आपको T+1 दिन में उपलब्ध हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। आइए 8वां नंबर देखिए। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता इस शहर में शुरू हुआ। किस शहर में शुरू हुआ? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी जयपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जयपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जयपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर आज से 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री वहाँ के हैं आपके जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर भारतीय T20 क्रिकेट
टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मौजूद रहे। और पाँचवीं यह खेल प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगा। इस आयोग में आपके 29 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश के करीब 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो आइए इसमें से देखते हैं कैसा क्वेश्चन बक्सा आपको बन सकता है। इसमें से क्वेश्चन की पहले तो क्वेश्चन बन सकता है आपके कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये तो आपको मालूम है कि विष्णुदेव साहनी हैं। और पहला यह होगा कि T20 क्रिकेट यानी कि क्रिकेट के कौन इसमें मौजूद थे, कौन से खिलाड़ी मौजूद थे, उनका नाम बताइए, तो वो थे सूर्य कुमार यादव थे। और आगे देखिए और भी यहाँ से बन सकता है दिवसीय खेल प्रतियोगिता में कितने दिन चलेगा, तो 5वीं दिवसीय खेल था और 20 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें कितने राज्य में शामिल हो सकते हैं, तो इसमें 29 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश के लोग शामिल हो सकते हैं। 3000 खिलाड़ी इसमें शामिल अपना हिस्सा लेंगे। आइए किस आयोग अंतर्राष्ट्रीय मैथलॉन सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन करेगा, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग करेगा। नीति आयोग मैथलॉन स्थापना का सहयोग से नई दिल्ली में मैथलॉन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में मैथलॉन उत्पाद अनुप्रयोग और अनुसंधान का विकास वैश्विक प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन में इसकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मैथलॉन को भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप में हरित लिपिंग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। सरकार ने ग्रीन टिकट बुकिंग की समय सीमा 120 दिन में घटाकर कितने दिन कर दिया है। जो टिकट उसका घटा के सभी को मालूम हुआ तो कर दिया है आपका, तो आपका कर दिया है 60 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सरकार ने अभी हाल ही में सरकार ने ट्रेनों की सुरक्षितता के लिए मौजूद समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का निर्णय किया है। रेल मंत्री ने यह शुक्र में कहा है कि नया नियम अगले महीने से 1 तारीख से लागू होगा, यानी कि अगले महीने आपके ये नियम लागू हो जाएगा। 60 दिन में अपना टिकट बुकिंग करा सकते हैं। हाल ही में इस वर्ष 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेंगी। जो 31 अक्टूबर तक रहेंगी वो सही अपने जहाँ जब जो जैसा कराया वैसे रहेगा। उसमें कोई भी इधर उधर मतलब टिकट उसका किसी का रद्द चाहे किसी का हटाया नहीं जाएगा, जो जैसा वैसे रहेगा। अगले महीने में 1 तारीख से आपका 60 दिन के लिए रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन सीमा कोई परिवर्तन नहीं होगा। 11 नंबर देखिए आपका है कि अप्रैल में सितंबर तक भारत का निर्यात 4.86% बढ़कर 393.22 अरब डॉलर पहुंचा। अप्रैल सितंबर की अवधि में भारत का निर्यात डॉलर तक पहुंचा, जो पिछले वर्ष 375 मिलियन डॉलर से अधिक है। इसी अवधि के व्यापारिक निर्यात में 1.02% की मामूली वृद्धि हुई, जबकि सेवाओं के निर्यात में 9.81% की वृद्धि हुई। शीर्ष निर्यातक घटक नीदरलैंड, यूएई, अमेरिका, ब्राज़ील और जापान थे इसमें शामिल। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है। खो खो का विश्व कप पहला कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दिल्ली में। दिल्ली में आपका किया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। स्टार्ट पे भारत में पहली बार खो खो विश्व कप का
13 से लेकर 19 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? ये 2025 में 13 जनवरी से, ये क्वेश्चन बन सकता है कब से कब तक किया जाएगा। तो 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में किया जा रहा है। क्वेश्चन ऐसे बनता है। इंदिरा गांधी स्टेडियम, या खो खो जो प्रतियोगिता है कहाँ पर मतलब ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। नई दिल्ली में होने वाले पहले खो खो विश्व कप के लिए लोगों ने टैगलाइन लॉन्च किया। इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश भाग लेंगे, जो वैश्विक स्तर पर भारत की खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें 6 महाद्वीप होंगे और 24 देश के भाग इसमें आयोजित आपके लेंगे, प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय मंत्री रक्षा निखिल गडकरी ने खो खो जैसी स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रयास जोर दिया है। आपको कौन जोर दिया है? तो वह है केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री निखिल गडकरी। आइए आगे देखते हैं। सरकार का प्रयास जोरों जोरों पे दिया है। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का दूसरा तितली विविधा केंद्र कौन सा उद्यान बना है? तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 इसके स्टार फैक्ट देख लीजिए। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधा केंद्र बना है। तो जो तितली विविधा केंद्र बना है भारत में कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन बन सकता है आपका होगा दूसरा स्थान होगा। इसमें 446 किस्म की तितलियां पाई जाएंगी। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कितनी प्रकार की तितलियां पाएंगी? 446 किस्म की तितलियां पाई जाएंगी। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का यह नापदाफा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला तितली विधि केंद्र है। यानी कि ये दूसरा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दूसरा है, और पहला अगर आपको बता दें तो नाम आपका होगा कि राष्ट्रीय उद्यान देश का नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला है। देश का पहला यानी कि देश का आपका पहला है तितली विविधा केंद्र, जो कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 14 नंबर देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरछा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये स्ट्राइक फैक्ट इसमें भी देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को के विश्व के धरोहर में सूची में राम राजा की नगरी मोरच्छा को भी शामिल किया गया है। वहीं यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मध्य प्रदेश के 14 स्थान पर शामिल किया गया है। आइए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? 2024 कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हर साल ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली में किया जाएगा आयोजित। ये इसकी स्टार्ट। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गणेश सिंह शेखावत ने राजधानी दिल्ली में 16 अक्टूबर से पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 6 दिवसीय इस महोत्सव में अमेरिकी, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर, श्रीनगर समेत कई सभी अन्य देश में कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचना के शामिल होंगे। तो इसमें कौन कौन से देश होंगे? अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत सब अन्य भी देश में इसमें शामिल होंगे। 16 नंबर आपके देखते हैं कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? 7वां सत्र कहाँ किया जाएगा? तो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा।
आइए एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 7वां सत्र 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक दिल्ली के प्रथम मंडपम आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित? दिल्ली के भारत के मंडपम आयोजित किया जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि वार्षिक उत्सव मेरा डो चोगबा 2024 कहाँ शुरू किया जाएगा? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्फॉल में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यही तक था आपका क्वेश्चन। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो, जिससे मैं सुधार सकूँ। कुछ और की त्रुटि इसमें हुई है तो आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।